कोरोना मरीजों के उपचार में उपयोगी रेमडेसिविर इंजेक्शन की जबलपुर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कालाबाजारी होने लगी है। आलम यह है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को यह इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उन्हें इंजेक्शन के लिए निजी अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जहां पर हर कंपनी के एक ही इंजेक्शन के अलग अलग दाम बताए जा रहे हैं। हर कंपनी के रेमडेसिविर इंजेक्शन की अलग अलग है कीमत। हेट्रो कंपनी 5400, सिप्ला कंपनी 4000, जाइडस कंपनी 2800, डॉक्टर रेड्डी कंपनी 4800, जुबिलेंट कंपनी 4700। दरअसल मुनाफाखोरों ने बाजार से रेमडेसिविर इंजेक्शन अपने कब्जे में कर लिए हैं, जिससे जरूरतमंदों को अपने मरीजों की जान बचाने के लिए कालाबाजारियों द्वारा तय मनमाने रेट पर ये इंजेक्शन खरीदने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन के पास भी इसकी शिकायत पहुंच चुकी है। शहर में दिनों दिन बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन तक नसीब नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना में अब तक कारगर साबित हुए इस इंजेक्शन की उपलब्धता सरकारी सिस्टम में नहीं है। वहीं स्टॉकिस्ट भी इसकी सीधी सप्लाई निजी अस्पतालों को ही कर रहे हैं। अगर किसी मरीज को इस इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ रही है तो उसे निजी अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वहीं इसकी उपलब्धता भी एमआरपी रेट पर हो जाए, वह भी बड़ी बात है। हमारे इस दावे को साबित करने वाली इस तस्वीर को भी जरा देख लीजिए। मेडिकल अस्पताल में भर्ती रहे एक मरीज के इस पर्चे में शासकीय चिकित्सक ने रेमडेसिविर इंजेक्शन सजेस्ट किया था और इसे खरीदने के लिए बाकायदा लेटर हेड से इसका जिक्र भी किया। मरीज के परिजन जब तक इस इंजेक्शन को खरीदने निजी अस्पताल पहुंचे, तब तक अस्पताल में ही मरीज ने दम तोड़ दिया था। जिले में इस इंजेक्शन की सप्लाई आखिर किस कंपनी से की जा रही है, किन किन दुकानों में इसकी उपलब्धता है और वास्तविक में इसके क्या दाम हैं, अब इसकी तफ्तीश करने हम केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष के पास पहुंचे तो उनके द्वारा बताए गए तथ्यों को सुनकर हम भी हैरान रह गए। बेशक रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता सिर्फ और सिर्फ स्टॉकिस्ट या फिर अस्पतालों में हो सकती है। बाकायदा केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए गाइडलाइन भी तय की गई है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में इसकी उपलब्धता ना होना कहीं ना कहीं प्रशासन पर ही सवाल खड़े करता है। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर बठीजा ने बताया कि अलग अलग कंपनियों द्वारा इस इंजेक्शन को उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन इनकी उपलब्धता सिर्फ और सिर्फ निजी अस्पतालों में ही फिलहाल की गई है। दूसरा ये कि आप लोगों से सही जो चीज़ है वो मिलती है। वही अब जैसे आप बड़ी महत्वपूर्ण बात लाए हैं कि भाई जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उन्होंने इस इंजेक्शन को अपने यहाँ ज़्यादा मात्रा में रख लिया है सर। दूसरा ये कि आप लोगों से सही जो चीज़ है वो मिलती है। वही अब जैसे आप बड़ी महत्वपूर्ण बात लाए हैं कि भाई जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उन्होंने इस इंजेक्शन को अपने यहाँ ज़्यादा मात्रा में रख लिया है सर। दरअसल WHO से प्रामाणिकता का इंतजार कर रहे एक इंजेक्शन की इन दिनों कोरोना मरीजों के लिए उपलब्धता बेहद आवश्यक हो गई है, लेकिन आलम यह है कि ना तो सरकारी महकमा और ना ही ड्रग एसोसिएशन इस इंजेक्शन पर अब तक लगाम कस पाया है। इसका अंदाजा जिले के दो जिम्मेदार अधिकारियों के अलग राय और अपने ही नजरिए हैं। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा का इस मामले में कहना है कि जिले में इसकी उपलब्धता 200 इंजेक्शन की है और सरकारी अस्पतालों में इलाजरत गरीब मरीजों को रेड क्रॉस के द्वारा उपलब्ध जरूरत पड़ने पर रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जा सकता है। जबकि संभाग के मुखिया यानी संभाग आयुक्त महेश चंद्र चौधरी का कहना है कि इंजेक्शन की कमी एक गंभीर मसला है और वे जल्द स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर कम से कम सरकारी अस्पतालों और प्रधानमंत्री औषधि केंद्र में इस इंजेक्शन को उपलब्ध कराने के निर्देश देंगे। बिल्कुल मेडिकल कॉलेज में उपलब्धता है। हमने इसको रेड क्रॉस सोसाइटी से हमने ही उपलब्ध कराया है और अभी 50 अभी हमने 2 दिन पहले ही वहाँ भेजे हैं। उपलब्ध भी है। एक मरीज का आज सुबह फ़ोन भी आया था, हमने उनको वो उपलब्ध करा दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये केवल शिकायत भरी ही है। मेरे पास ही, मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास ही 200 पड़े हुए हैं।
मतलब रेड क्रॉस सोसाइटी में हम ही लोग खरीद के 200 रखे हुए हैं ताकि गरीब आदमियों को हम लोग मुफ्त में भी दे पाएँ। तो ऐसी ही नहीं है। और साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि कल जो है जो होलसेलर स्टॉक है उनके यहाँ छापामारी कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन वहाँ भी उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि वहाँ उपलब्ध नहीं है। होलसेलर के पास भी उपलब्ध है, रिटेलर के पास भी उपलब्ध है, उन्होंने बिल भी दिखाए हैं उसके। एसडीएम और जो ड्रग्स से रिलेटेड जो अधिकारी हैं वो लगातार इस जगह पर आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। एक बड़ा मुद्दा है सर, क्या कहेंगे? जबलपुर टाउन में जो निजी हॉस्पिटल्स हैं उनमें रैंसम वायर जो इंजेक्शन है, डोज है, इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो अभी वर्तमान में उपलब्ध है। और हमारे ये संज्ञान में बात आई है कि निजी जो मेडिकल स्टोर हैं, दवा व्यापारी हैं, उनके पास ये इंजेक्शन नहीं है। हम इन दवा व्यापारियों को आज शाम को बुलाएंगे और उनसे चर्चा करेंगे और जबलपुर शहर में इनके पास जो डोज है वो ये अवेलेबल हो जाए, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी पेशेंट को कोई हायर रेट पर ये डोज जो है ख़रीदना ना पड़े और ज़्यादा दाम ना देना पड़े, बीच में मुनाफाखोरी ना हो और डीलर से मिल जाए। इंदौर से प्रायः ये डोज जो है वो दवा मिल रही है और मैं चाहूँगा कि हमारे जो दवा व्यापारी हैं जबलपुर के, उनसे बातचीत करके और उपलब्धता और सप्लाई की जो चेन है उसको बढ़ाई जाएगी और इसकी जो कमी है वो जबलपुर में नहीं रहने दी जाएगी। अलग अलग रेट, तो अपने अलग अलग रेट क्योट करें। तीसरी बात ये भी देखा गया है कि सीधे सप्लाई हॉस्पिटल्स को है, वजह क्या है? चौथी बात, जो प्रशासन बात कर रहा है कि सरकारी अस्पताल में इसको उपलब्धता है ही नहीं, उसके पीछे क्या होना चाहिए? जो अपनी बात है कि प्रशासन चाहे तो उसको करे डिप्लॉय। सर, बतौर ड्रग एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं और जिस प्रकार से कोरोना के हाल है, दिन रात आप लोग भी लगे हुए हैं, और वर्तमान में कोरोना को लेकर के वो कौन सा इंजेक्शन है जो मूल रूप से अब तक कारगर सिद्ध हुआ है और किस प्रकार की उपलब्धता है उसकी? देखिए, कोरोना में रेमडेसिविर इंजेक्शन जो हैं अभी यूज़ हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में, और उपलब्धता की जहाँ तक बात है, इसकी उपलब्धता बहुत कमज़ोर है क्योंकि ये नया प्रोडक्ट है, अभी नई रिसर्च है और अभी WHO ने इसको रिकमेंड तो किया नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि कारगर सिद्ध हो रहा है तो इसका प्रयोग गंभीर मरीजों के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है और 6 इंजेक्शन का डोज पेशेंट को लग रहा है। इसकी उपलब्धता सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक दवाई की दुकानों पर नहीं है, यह सीधे सीधे अस्पतालों को सप्लाई हो रहा है और अस्पताल में जो मरीज भर्ती हैं उन्हें वहीं से प्रदान किया जा रहा है। तो इसकी क्वांटिटी जो है बहुत मुश्किल से जबलपुर शहर में अभी जो लास्ट सप्लाई आई थी 700 इंजेक्शन की सप्लाई आई थी और ये लगभग संभाग की गणना अगर आप कहें तो उस संभाग के लिए थी। इसके 4-5 कंपनियों का आता है ये, और इसमें से 2 या 3 कंपनियों में स्टॉक नहीं है, 1-2 कंपनियों का आ रहा है और हर कंपनी के रेट अलग अलग हैं, MRPs जो हैं वो अलग अलग हैं। अभी तक निजी अस्पताल में इलाजत जो कुछ मरीज थे या जिन्हें इंजेक्शन चाहिए था, उन्होंने कुछ ने बिल भी दिखाया और कुछ ये वीडियो वायरल कर रहे थे कि दाम अधिक वसूले गए निजी अस्पतालों द्वारा। अगर स्टॉकिस्ट के रूप में हम बात करें तो यहाँ के पॉइंट से क्या रेट है अलग अलग कंपनियों के इस इंजेक्शन की? देखिए, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि लोग पैसे ज़्यादा वसूल रहे हैं। हर ब्रांड के अलग अलग रेट हैं। जैसे एक मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक कागज़ में मेरे पास नोट है सब। हेट्रो कंपनी का जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसका 5400 रुपये रेट है। सिप्ला का जो है उसमें 4000 रुपये रेट है। कि जाइडस कैडिला का जो इंजेक्शन है वो 2800 रुपये का है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डी और माइलॉन कंपनी, इसका 4800 रुपये रेट है और जुबिलेंट का जो है 4700 रुपये रेट है। ये रेट MRPs इंजेक्शन के ऊपर लिखे हुए हैं, उससे ऊपर तो कोई ले भी नहीं सकता। दूसरी चीज़, 10-12% मार्जिन इनको मिलता है। इसके अलावा इसमें 2 महीने 3 महीने, चूँकि नया है, ट्रायल बैच चल रहे हैं, तो 2 से 3 महीने की एक्सपायरी होती है। कंपनी इसका कोई वापसी वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है कंपनी में। तो पूरी रिस्क के ऊपर जब ये आ रहा है, पूरा प्रोटोकॉल मेंटेन करना है। इसमें पेशेंट को कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट उपलब्ध करानी है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देना है, अपनी आधार कार्ड देना है, इसके अलावा अपना मोबाइल नंबर देना है। ये 4 डॉक्यूमेंट्स हर हालत में देने के पश्चात अगर इंजेक्शन उपलब्ध है तो उसे प्राप्त हो रहा है।
इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हमें ये इंजेक्शन मिल जाए, हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से घर में रख लें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए तो सरकार ने इसकी उपलब्धता सामान्य दवाई की दुकानों पर नहीं करने की वो की है कि लोग उठा के घरों में रख लेंगे तो जो वास्तविक मरीज है उसको उपलब्ध नहीं हो पाएगा। और वास्तविक मरीज को आज भी चूंकि प्रोडक्शन कम है कंपनियों में, तो आज भी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, बहुत तकलीफ है। और किस तरीके से हम लोग मैनेज कर रहे हैं और प्रशासन के साथ भी इसमें अच्छा सहयोग है, लेकिन तकलीफ है इसकी उपलब्धता की, जो आने वाले 20 दिन में ऐसी उम्मीद है कि कुछ सामान्य होने की संभावना है। अंतिम सवाल मेरा, आम लोगों में भी ये बात है कि आखिर सरकारी अस्पतालों में इसकी उपलब्धता क्यों सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, तो क्या अब तक प्रशासन ने आप लोगों से कोई बातचीत या अपेक्षा करी कि इसके स्टॉकेज जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इसकी सप्लाई करें, या अब तक कोई प्रयास हुआ है? प्रशासन अगर चाहे तो जो मात्रा आ रही है जबलपुर में, उसमें से डीलर से जितनी मात्रा चाहे परचेस कर सकता है, अपने सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध करा सकता है। इसके लिए प्रशासन को किसी ने रोका नहीं है और ना हमारी ओर से कोई मनाही है। आम जनता को मिले इंजेक्शन, हमारा तो यही चाहना है कि किसी को तकलीफ ना हो। प्रशासन चाहे तो जब चाहे तब ले सकता है, और प्रशासन के पूरे नॉलेज में है, प्रतिदिन के अपडेट्स जा रहे हैं, कितना स्टॉक आया, कितना स्टॉक कितने अस्पताल को डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कितना स्टॉक होल्डिंग में है, ये पूरी जानकारियां प्रशासन के पास उपलब्ध है। रेमडेसिविर इंजेक्शन यदि सरकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध हो जाए तो शायद सैकड़ों मरीजों को समय पर बेहतर इलाज मिल जाए। वहीं सरकारी अस्पतालों के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ेगा। इसके साथ ही आए दिन मिलने वाली उन शिकायतों पर भी विराम लगेगा जिसमें इस इंजेक्शन की कालाबाजारी की बात की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।